नमस्कार दोस्तों, जैन कुकिंग बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज आपके लिए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर एक बहुत ही हेल्दी शुगर फ्री रेसिपी है, ग्रेनोला ट्रफल बाइट। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पिस्ता, काजू, बादाम, अंजीर, ओट्स, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड और खजूर। इन सब की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और सबसे पहले अभी हम यहाँ पर खजूर को वॉश कर लेते हैं। ये नॉर्मल वाटर लिया है मैंने और इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने वॉश किया और एक नैपकिन पर हमने फैला के इसे ड्राई कर लिया है और इसके सीड्स रिमूव कर लेते हैं और चॉप कर लेते हैं। चॉप करके एक बाउल में लिया। उसके बाद इसी तरह हमने अंजीर को भी वॉश किया, ड्राई किया और उसे भी छोटे पीसेस में चॉप कर लेते हैं और एक बाउल में लेते हैं, अलग रखते हैं। और अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1/2 टीस्पून घी डालेंगे और फ्लेम को स्लो रखेंगे एकदम। और साथ में और जो काजू है हमारे, उन्हें भी हमने 2 पीसेस में कर लिया है कट, और उन्हें भी हम रोस्ट कर लेते हैं। एकदम धीमी आंच पर हम इसे 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें, बस हल्का सा गरम करना है ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और अब फिर से हमने 1/4 स्पून घी डाला है और ये बादाम डाल दिए हमारे। इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे और बाउल में ले लेते हैं। फिर हमने पिस्ता लिया है, पिस्ता में भी 1/4 स्पून घी डाला और रोस्ट किया। बहुत धीमी आंच पे हमें करना है और बिल्कुल लाइटली करना है। और अब हम लेंगे पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड, दोनों को हमने साथ में रोस्ट कर लिया है। उसमें भी हमने 1/4 स्पून घी डाला और इस तरह से लाइटली रोस्ट कर लिए। इन्हें भी हम बाउल में ले लेते हैं। और अब लेंगे हम हमारे अंजीर, जिन्हें हम कट करके रखा है हमने, और उसमें भी हम 1 टीस्पून घी डालेंगे और अच्छे से सॉफ्ट होने तक उन्हें रोस्ट करेंगे। तो ये हमने घी लिया है पैन में और अंजीर डाल दिया है ये, और इन्हें सॉफ्ट होने तक हम 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। और इस तरह से इसे भी हमने बाउल में ले लिया है। और अब हम हमारे खजूर लेंगे। खजूर में हमने 1 टीस्पून घी डाला है और उसे भी 1 से 2 मिनट अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से उल्टा पुल्टा करके पैन छोड़ने तक हम इसे पका लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है। 1 से 2 मिनट में हमारी खजूर पूरी सॉफ्ट हो गई है। और इसे भी हम अलग बाउल में लेते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब हम लेंगे ओट्स और उसे भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। ये बड़े पैन में हमने लिया है और इसे घी डाला है, इसमें भी 1 टीस्पून, और अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ठंडा करेंगे और मिक्सर जार में ले लेते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा रफली ग्राइंड करें, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें यहाँ पर। और इस तरह से ये हमने ग्राइंड कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी तरह अब हम जो हमारे ड्राई फ्रूट थे रोस्टेड, उन्हें भी हम ले लेते हैं और उन्हें भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इन्हें भी ग्राइंड कर लिया है। और इन्हें भी हमें दरदरा ही रखना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और इस तरह से ये हमने दोनों ओट्स और ड्राई फ्रूट्स हमने दोनों
ग्राइंड कर लिए हैं। और अब लेते हैं हम हमारे खजूर और अंजीर, इन्हें भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और सब मिक्स कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद हमने ओट्स और ड्राई फ्रूट के पाउडर में इन्हें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर अगर बाइंडिंग नहीं आ रही है आपकी, तो आप 1 से 2 चम्मच मेल्टेड चॉकलेट डाल दें, हनी डाल दें, कोको बटर डाल सकते हैं या हमारा डेयरी बटर डाल सकते हैं, पीनट बटर डाल सकते हैं। आपका जो मन हो, जो अवेलेबल हो आपके पास, वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पर मिल्क चॉकलेट मेल्ट किया है, 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट लिया है और 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया है और मेल्ट करके अलग रखा है। तो जितना ज़रूरत लगेगी हम उस हिसाब से इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे। और ये देखिए हमने सबको अच्छे से मिक्स किया है और अब 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ये मेल्टेड चॉकलेट डाल देते हैं और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया बनती है, शुगर फ्री है और बहुत ही हेल्दी है। और इस पूरे इतने मटेरियल में करीब 50 से 60% प्रोटीन है। तो आप ज़रूर एक बार बनाइएगा। और बढ़ते बच्चों के लिए, जिम जाने वालों के लिए और पढ़ाई करने वालों के लिए या ऑफिस में काम करने वालों के लिए, तेज़ दिमाग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। एक बाइट अगर हम लेते हैं दिन भर में तो हमारी एनर्जी लेवल पूरा दिन बना रहता है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर लीजिए, बनाइए। तो ये हमने अच्छे से मिक्स किया है और रोल कर लिया है और इस तरह से हम दोनों बॉल को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो बहुत अच्छे से ये बाइंडिंग आ जाएगी और इस तरह से हमने रोल तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो एनर्जी बार का शेप दे सकते हैं या जो मन करे आप वो शेप दें, लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक बहुत ही जुगाड़ू तरीके से एक टार्ट का शेप दे रही हूँ। ये मैंने एक छोटी सी डिब्बी ली है और उसमें इस तरह से थोड़ा प्रेशर देके अच्छे से सेट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से हमने सेट किया है। और अब हमने एक ये बोतल लिया है, इसमें मैंने क्लीन रैप लगा दिया है और इससे मैं कैविटी तैयार करती हूँ अंदर। ये जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और साइड से हम अच्छे से दबा देंगे ताकि बाहर से हमें अच्छे से फिनिशिंग मिले। और इस तरह से ये जैसे कि आप देख रहे हैं बढ़िया हमारा एक टार्ट तैयार हो गया है। और अब हम इसे धीरे से अनमोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से पीछे से प्रेस करेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा टार्ट तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से हम एक एक करके सभी टार्ट तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइड से हम वापस इसे प्रेस कर देंगे और ये बॉटल्स को प्रेस करेंगे तो अंदर कैविटी तैयार हो जाएगी। और इस तरह से हमने सभी टार्ट तैयार करना है। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। और अब हम इस तरह से पूरे तैयार कर लेते हैं एक एक करके। और इतने मटेरियल में करीब 25 से 30 टार्ट हमारे तैयार होंगे। ये देखिए और हमने इस तरह से सारे टार्ट तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये ठंडे हो रहे हैं, फ्रिज में रखते हैं हम इन्हें जब तक हम इसका ट्रफल तैयार करते हैं। तो ट्रफल के लिए हमने ये वाइट चॉकलेट लिया है और इसे 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया है, मेल्ट किया है और इस तरह से पाइपिंग बैग में हम इन्हें भर लेते हैं। जो बचा हुआ हमारे पास मिल्क चॉकलेट था उसे भी हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है और एक छोटे से कट लगाते हैं पाइपिंग बैग में
वाइट चॉकलेट में बहुत छोटा कट लगाएं। और ये हमारे टार्ट भी तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें इन्हें पोर कर देते हैं। तो ये हमने ये डार्क चॉकलेट पहले डाला है। शुरुआत में 4 से 5 टार्ट में ही इसे डालें, क्योंकि ये टार्ट हमारे ठंडे हैं अभी, और तो ये चॉकलेट सेट होने लगेगी। इस तरह से हमने 4 से 5 में डाल दिया है चॉकलेट, और थोड़ा सा टेप करेंगे, लेवल करेंगे, और फिर हम लेंगे ये वाइट चॉकलेट, और इससे ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 से 2 ड्रॉप हम ये छोटे छोटे हमने 2 से 3 ड्रॉप इसमें डाल दिए हैं वाइट चॉकलेट के, और एक टूथपिक की हेल्प से ये देखिए हमने इस तरह से घुमा दिया हल्के से, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न तैयार हुआ है। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत हमारा वाइट तैयार हो रही है। और अब हम इन्हें और बढ़िया करने के लिए एक पेपर कप में रख देते हैं। ये पेपर कप लिए हमने और इसमें रख दिया है। ये इसी तरह से हम एक और तैयार करते हैं। ये देखिए ये 3 डॉट डाले हमने और हल्के से टूथपिक से घुमा दिया है, तो बहुत ही बढ़िया हमारे पैटर्न तैयार हुआ। और इस तरह से हम एक एक करके सभी टार्ट तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इन्हें आप 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो ये देखिए ये हमारे इस तरह से सारे टार्ट तैयार हो गए हैं। लीजिए फ्रेंड्स, एक ये बढ़िया हेल्दी रेसिपी, शुगर फ्री रेसिपी है, और आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।